हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 है, जो प्लेटफॉर्म रुक्मणी का बुक से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। इसमें से पूछ रहा कौन सा एक अदिश राशि। ऑप्शन है वेग, आवेग, यंग का मापांक, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापांक। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ खाली स्थान है। कर आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। कर आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ऑप्शन है आपका लेंस, रेटिना, पूरा आई बॉल, सिलियरी बॉडी। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 का डी हो जाएगा, सिलियरी बॉडी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाए जाते हैं, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयोग की गई कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9000, 900, 90000 और 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी, यानी आपका हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, गति संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत थे। ठीक है, रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है किससे, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है। कर यदि एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है कि सारी बर्फ तल में बैठ जाती है, बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा, जल स्तर पूर्वोत्तर रहेगा, जल बाहर बहने लगेगा। तो इसका आंसर जो होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है, जल स्तर पूर्वोत्तर रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6 नंबर जो है आपका रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LOW यानी कि लो। 7 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अविभाज्य में कौन सा समास है। अविभाज्य में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, नज्य समास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है। ऑप्शन है हमारा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। 10 नंबर क्वेश्चन है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन में हमेशा उपयोग किया जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 1,5-हेक्सिन, 1-हेक्सिन-5-आइन, 1-हेक्साइन-5-इन, 1,5-हेक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, ए, 1-हेक्सिन-5-आइन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है।
निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, मतलब दर्द में राहत देता है? नोवाल्जिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, नोवाल्जिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोवाल्जिन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन हमारा टेरिलीन, बैकेलाइट, मेलेमाइन, नाइलॉन 66। इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेरिलीन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है? तो इसमें कह रहा है कि Mg इधर एक है, इधर भी एक है, O2 2 है, लेकिन इधर एक है तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। H2 इधर 2 है, इधर 2 है, ठीक है। O2 2 है, लेकिन इधर एक है तो ये भी नहीं होगा। Na एक है, Na ठीक है। OH O एक है, ठीक है। H2 है, लेकिन इधर H 3 हो जा रहा है। इधर देखिए Mg 2 है, इधर भी Mg 2 है, O2 2 है, वो भी O2 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और Cu कॉपर का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? ऑप्शन है घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई यानी कि कपास। इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, घी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सुमेलित है? कौन सा मतलब सही सुमेलित है? ऑप्शन है गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स, स्टार्च डाइसैकेराइड्स, माल्टोज पॉलीसैकेराइड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलेक्टो मोनोसैकेराइड। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है का पास है, तो इसका ऑप्शन है हमारा 6 संयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंध, 9 सहसंयोजक बंध। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, 7 संयोजक बंध। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? ऑप्शन है हमारा 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, 1 सिग्मा 2 पाई। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे कि साल्का तथा शंकु उपस्थित होती है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे कि साल्का और शंकु उपस्थित होती है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में, लेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है एमोम सुब्लुएसन, करियुमा लौंगा, एलेरेटिरा कार्बाडोमोस, पाइपर नाइग्रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, एलेरेटिरा कार्डोमोस। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है इसका नामकरण फंक ने किया, यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये पाचन में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, ये पाचन में सहायक होते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? नीचे लिखे कवकों में से कौन सा कवक खाने के उपयुक्त है? तो एमानिटा मस्केरिया, स्क्लेरोडर्मा निटिडम, मोरकेला एक्सक्यूलेंटा, सिम्बलम फैगमोडियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, मोरकेला एक्सक्यूलेंटा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संचरीय रोग का मुख्य कारक है। संचरीय रोग का मुख्य कारक है, ऑप्शन है चींटी, मकड़ी, बकरी, घरेलू मक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? ऑप्शन है चीनी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। 26 नंबर क्वेश्चन है लाइपेज का स्वरण होता है। लाइपेज का स्वरण होता है, ऑप्शन है हमारा अमाशय में, अमाशय मुखगुहा अग्नाशय, अमाशय अग्नाशय ग्रहणी, अग्नाशय ग्रासनली और ग्रहणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, अमाशय अग्नाशय और ग्रहणी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ती हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ती हुई हृदय दर यानी कि हार्ट बीट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेरिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टिपिकार्डिया, जियाकार्डिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, टेकिकार्डिया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर में समांतर ग्लूकोज स्तर होते हैं। रुधिर में समांतर ग्लूकोज स्तर होते हैं, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 से 100 mg/100 ml रुधिर। 29 नंबर क्वेश्चन है करें कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन है हमारा पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है सनई, सरसों, जूट और अलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, अलसी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इलोजी शब्द ओकेलोजिक से बना हुआ है। ऑप्शन है यूनानी, स्पेनिश, लैटिन, फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनानी। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है? किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है? ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, अनंत, केवल 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, अनंत। 33 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/9। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25,600। 34 का सही है, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट,
बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। 37 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है। ऑप्शन है कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, इमारती लकड़ी के लिए। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक। राइट आंसर इसका हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, पथदर्शक। 39 नंबर क्वेश्चन में आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। कहता आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। 41 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेतों की बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है उन्नत खेती, जीवा, जैविक खेती, सफल खेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, जीवा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 41 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो 41 का आंसर हो जाएगा -25। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। ऑप्शन है श्रीलंका, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। ऑप्शन है म्यांमार, चीन, जापान, उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यांमार। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सुनील गावस्कर, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, कर्म मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। ठीक है, आगे चलते हम। आगे करा के 46 नंबर, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ था। तो क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, तो गोल्फ से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने हराया था। कहता तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने हराया था। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश, बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। 48 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिजर खान ने, सिकंदर लोदी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। ड्यूस, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है हिटलर को, बिस्मार्क को, नेपोलियन को, मुसोलिन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, मुसोलिन को। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मत्तानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। मत्तानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, केरल।
51 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है हमारा उपभोक्ता पर, ऋणी पर, ऋणदाता पर, श्रमिक वर्ग पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणी पर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक आय बाई जनसंख्या होगी। वास्तविक आय बटा में जनसंख्या क्या होता है। तो इसका प्रति व्यक्ति आय होता है, व्यक्तिगत आय होता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। अगर इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला था। ऑप्शन आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 56 हमारा मैथ है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, tan थीटा माइनस सेक थीटा। 57 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 हो जाएगा डी, 59 डी हो जाएगा। 60 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हम। 62 नंबर क्वेश्चन है कि लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तक्यांतर चट्टानें, पत्थरदार चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें, बहिर्भेदी चट्टानें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टानें। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है यह एक गर्म धारा है। इसमें से कौन सा गर्म धारा है। आयो, सीओ, हमबेल्ट, केनारी, गल्फ स्ट्रीम। इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कचातीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था। कचातीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था। ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, चीन जापान, भारत श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी, भारत श्रीलंका। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। ऑप्शन अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48A। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है। ऑप्शन है हमारा भाग द्वितीय, भाग 14, भाग 18, भाग 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, भाग 9, भाग 14। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि आयकर एक है वित्त कर, सेवा कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी, ये प्रत्यक्ष कर है।
ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है हमारा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनावी आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर है भारत के राष्ट्रपति। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान है? ऑप्शन है हमारा 8वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, पहले संवैधानिक संशोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वें संवैधानिक संशोधन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है 1996, 2005, 1986, 1992। इसका आंसर हो जाएगा 71 के ऑप्शन नंबर डी 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 73 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के उप राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना तक बढ़ा सकता है, वो कितना बढ़ा सकता है? ऑप्शन है 250 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी 25,000 रुपया। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? ऑप्शन है हमारा 10वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची। 76 नंबर क्वेश्चन है कि कोलानालू नृत्य प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कोलानालू नृत्य प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? इसका ऑप्शन है बैसाखी, माघी, मुक्तसर मेला, होला मोहल्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर है बैसाखी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है नीरजा भनोट, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर है नीरजा भनोट। 79 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार कितना % साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता राज्य है? ऑप्शन है 65.4, 65.46, 66.95, 67.06, 61.82। इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी 61.82। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी अपस्फीतिकार को मूलतः अस्फीतिकार भी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा अंतर्निहित, अनन्य, सुनिश्चित, नियामक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्निहित। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो देश की साक्षरता दर का आकलन करना, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, देश के युवाओं के स्वास्थ्य का आकलन करना, देश की विदेश नीति का आकलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना।
ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? ऑप्शन हमारा एस राजामौली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि एस राजामौली और शाहरुख खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है हमारा अर्जुन राम मेघवाल, केसी वेणुगोपाल, किरेन रिजिजू, DK शिव कुमार। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघवाल। 84 नंबर क्वेश्चन है कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? ऑप्शन है हमारा कैमरन ग्रीन, शाई होप, हेटमायर, फकर जमा। इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाई होप। 85 नंबर क्वेश्चन है ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वे किस देश के थे? ऑप्शन है हमारा UK, पोलैंड, अमेरिका, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 85 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? समलैंगिकता शब्द पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन है इराक, ईरान, सीरिया, चीन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए, इराक। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई डू इट। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेट अप। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई मेड ए मिस्टेक। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गो। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरनेस। 92 नंबर किसी पिंड की विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन क्रमशः विरोध की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन है संवेग, जड़त्व, बल होगा यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है? तो गुरुत्वाकर्षण, स्थैतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? ऑप्शन है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कार्बन आबंध पाया जाता है हीरे में, एथेन में, बेंजीन में, एसिटिलीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी, एसिटिलीन में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग है। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान। 99 नंबर क्वेश्चन है कि कुल का अर्थ है किनारा, वंश, हाथी, शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए, किनारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, विस्मृत। विस्मृत का अर्थ है भूला हुआ, वान, तालाब, पवित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का एक, भूला हुआ।
ठीक है, इसी तरीके से हम लोग का 6 नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको पर डे वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पर डे आपको बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का सारे चीज़ का टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं हम आपको आपसे अगले